यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एलसीएम 2520 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे आपको संख्याओं का अनुपात दिया होगा और एलसीएम दिया होगा, तो संख्याओं का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं आपको इसमें बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम दिया गया है 2520। ठीक है, तो हमें पहले एलसीएम को लिख लेना है 2520 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो अनुपात में दोनों संख्याएं दी गई है इन दोनों से इसे भाग कर देना है। ठीक है, तो मैं नीचे इन दोनों को गुणा में लिख दूंगा क्योंकि मुझे इन दोनों से इसे भाग करना है। तो देखिए 8 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 3 पे कटेगा, फिर एक शेष बचेगा तो 12 हो जाएगा, फिर ये 1 पे कटेगा, फिर 4 शेष बचेगा तो 40 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से इसे काट लेते हैं, तो 9 से इसे काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा और फिर 4 शेष बचेगा तो 45 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 35 आ गया। तो सबसे पहले आपको इसमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ हमें पता लग गया है और अनुपात कितना दिया गया, 8:9 दिया गया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, जब भी आपको संख्याएं निकालने को आएंगी तो आपको कैसे निकालना है, अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो आपको छोटे वाले अनुपात को एचसीएफ से गुणा करना होगा। ठीक है, और बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या को एचसीएफ से गुणा कर देना होगा। तो इस तरीके से आप दोनों संख्याएं पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इस सवाल में संख्याएं नहीं पता लगानी, हमें दोनों संख्याओं का योग पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों अनुपातों का योग कर लेंगे, तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो इनका योग आया है इसे हमें एचसीएफ से गुणा कर लेना होगा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे योग निकालने को आएगा तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले इन दोनों को जमा कर लेना है और इनका गुणा एचसीएफ से कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 17 पंजे 85 होता है, तो नीचे 5 आ जाएगा और 8 हासिल में चला जाएगा। 17 तिया 51, 51 और 8 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 595। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका एचसीएफ 18 है तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है पिछले सवाल से उल्टा है। कैसे, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, पिछले सवाल में हमें एलसीएम दिया हुआ था और हमने एचसीएफ निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया गया है और हमें एलसीएम निकालना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए दोस्तों क्या होगी, यहाँ पे देखिए हमें एलसीएम निकालने को आया है और एचसीएफ दिया गया है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें एचसीएफ दिया होगा पहले उसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पिछले सवाल में हमने इन दोनों से उसे भाग किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों संख्याओं से इसे गुणा कर लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों से हम इसे गुणा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 को 7 में गुणा करेंगे तो 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। तो यहाँ पे 63 लिख लेंगे और एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एलसीएम बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 780 है और उनका एचसीएफ 12 है तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है और उनका एचसीएफ भी दिया गया है। ठीक है, हमें बस ये बताना है कि ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना होगा। ठीक है, तो एलसीएम को हम एचसीएफ से भाग करेंगे। अब हमें एलसीएम कितना दिया गया, 780 दिया गया। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, 12 है, तो हम इसे 12 से भाग कर लेंगे। तो देखिए 12 से जब मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 6 पे कटेगा, 12 6 72, और फिर 6 शेष बचेगा तो 60 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, तो जब हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं और जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है तो दोस्तों इस संख्या के हमें फैक्टर बनाने होते हैं, यानी कि गुणनखंड बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके गुणनखंड हम बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे, पहले 1 का गुणा 65 में करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर तो यही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 13 पंजे 65 होता है, तो दूसरा हमारा बनेगा 5 और 13। ठीक है, यानी कि इसके हमारे यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो वो भी रिपीट हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे 13 और 5 भी लिख सकता हूँ और 65 और 1 को भी उल्टा करके लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे
हमारे यहाँ पे 2 अनुपात बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे कितने जोड़े संभव है, यहाँ पे हमारे 2 जोड़े बनना संभव है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।